बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ आसिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने किचन में। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसानी से आप इसे घर में तैयार कर सकते हैं। सिर्फ 2 चीज़ों से मैं आज अपनी बहुत ही मज़ेदार मैंगो आइसक्रीम तैयार करूँगी। क्या 2 चीज़ें इसमें शामिल करूँगी, इसके लिए आपको मेरी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखनी होगी। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले एक पैन में मेरे पास तकरीबन 1 किलो के करीब फुल फैट वाला दूध है मेरे पास। तो इसको मैंने बॉयल होने के लिए छोड़ दिया है। तो ये देखें, यहाँ पर हमारे दूध में तकरीबन 1 बॉयल आ चुका है। मज़ीद हम 1 बॉयल इसे देंगे। तो यहाँ पर हमारे दूध को दूसरा बॉयल भी आ चुका है। तो उसी स्टेज पर मेरे पास 1 कप के करीब चीनी है, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इसको हम पहले मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। उसके बाद हम इसमें कस्टर्ड पाउडर शामिल करेंगे। मेरे पास नॉर्मल टेम्परेचर वाला 1 कप के करीब दूध है। इसमें मैं तकरीबन 1 चम्मच ही कस्टर्ड पाउडर का शामिल करूँगी। ज़्यादा कस्टर्ड पाउडर आपने इसमें शामिल नहीं करना, सिर्फ 1 ही चम्मच शामिल करना है और आहिस्ता-आहिस्ता इस दूध में आपने शामिल करते जाना है ताकि इसमें लम्स ना पड़ें। तो बस स्पैचुला मुसलसल आपने चलाते रहना है और 5 मिनट तक हमने इस कस्टर्ड को पकाना है ताकि ये अच्छे तरीके से जो हमारा कस्टर्ड है वो पक जाए। तो यहाँ पर हमारे कस्टर्ड को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। ना ही ज़्यादा ये गाढ़ा है और ना ही पतला है। इसी स्टेज पर मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। तो अब यहाँ पर मैंने जो है आम ले लिए हैं। जैसे कि आपको पता है बाज़ार में अभी मीठे आम नहीं आए हैं, तो अभी खट्टे मीठे से हैं। बस मैंने 2 अदद आम ले लिए हैं और इसकी क्या करूँगी कि अब मैं अच्छे तरीके से पहले छिलके उतार लूँगी। छिलके उतारने के बाद अब मैंने जो है इनको कुछ चंक्स की सूरत में काट लिया है। अब जूसर में मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। यहाँ पर अब मैंने अपना कस्टर्ड भी बाउल में निकाल लिया है और ये देखें, अब मैंने आमों को जो है ग्राइंड करने के बाद इस कस्टर्ड में मिक्स कर दिया है। अब इसे हमने क्या करना है, अच्छे तरीके से इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है 1 से 2 मिनट के लिए। मुसलसल आपने इसको मिक्स करते रहना है जब तक कि ये दोनों चीज़ें आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। इतनी देर आपने इन्हें मिक्स करना है 1 से 2 मिनट के लिए। ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, 1 से 2 मिनट के लिए करेंगी तो फिर ये एक जैसा ही हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा आपस में। फिर इसका जो टेस्ट होगा वो बहुत ही मज़ेदार आएगा। तो यहाँ पर हमारा कस्टर्ड जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब मैंने एक डिब्बा ले लिया है। मैंने आइसक्रीम वाला लिया है। अगर आपके घर में कोई सा भी है आप उसमें डाल के रख सकते हैं। यह अब मैंने जो है अपनी आइसक्रीम इस डिब्बे में डाल दी है और अब मैंने कुछ और भी इसमें शामिल करना है। मेरे पास हैं आम, जो कि मैंने बारीक कटे हुए थोड़े से बचा के रखे हुए थे, ये मैं इसमें डाल दूँगी। जब ये आइसक्रीम हम खाएँगे तो ये हमारे मुँह में जाएँगे, बहुत ही मज़ेदार लगेंगे ये आम हमें। तो ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी और डब्बे को मैं बंद करके रख दूँगी तकरीबन ओवरनाइट के लिए। ये 5 से 7 घंटे के लिए भी आप इसे रख सकते हैं। मैं 5 से 7 घंटे के लिए रखूँगी। तो ये देखें, यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार सी आइसक्रीम तैयार हो चुकी है। आसानी से डिब्बे से भी निकल आई है और बहुत ही मज़ेदार जो है बाज़ार जैसी आइसक्रीम हमने जो है घर में ही तैयार कर ली है। मैंने जैसा कि आपको कहा था कि सिर्फ 2 चीज़ों से ही आइसक्रीम तैयार करूँगी और वो 2 चीज़ें हमारी कस्टर्ड पाउडर और जो है हमारा ये आम थे। तो ये देखें, बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग भी हो गई है और बहुत ही मज़ेदार आइसक्रीम जो है वो तैयार हो चुकी है। खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होगी। एक मरतबा इस मैंगो आइसक्रीम को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार ये बनके तैयार होती है। तो इसी स्टेज पर अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह फिर नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। आसिया को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।